हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए बुक्स एंड नोट्स की। हमें कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए, या हमें बुक पढ़नी चाहिए या नोट्स पढ़नी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए और मेल भी आए कि मैम हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बना लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या आपको बुक्स से पढ़ना चाहिए या नोट्स से पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बात किससे के लिए कर रहे हैं? बात हो रही है यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री के बुक और नोट्स से रिलेटेड बातें यहाँ पे होंगी। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के नहीं है, यानी कि आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, देन आप हिंदी एंड इंग्लिश के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स की भी हम बात करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के लिए तो बुक के लिए भी, एंड अदर जो सब्जेक्ट वाले हैं यानी कि केमिस्ट्री के अलावा उनके लिए हिंदी एंड इंग्लिश के नोट्स के लिए। केमिस्ट्री के हैं आप तो बुक्स भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगी, और हिंदी और इंग्लिश के हैं तो सिर्फ नोट्स मिल पाएंगे। उनके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए कि मैम हमें बुक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भेज दीजिए, या हमें नोट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए, देन वहाँ पे हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं हमें बुक पढ़नी चाहिए या नोट्स पढ़नी चाहिए। और अगर बुक पढ़नी चाहिए तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और नोट्स पढ़नी चाहिए तो हम कहाँ से ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। देखो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम है। क्योंकि फेब में मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो फेब में हो जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश का तो फेब में डन है कि फेब में हिंदी और इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है वो तो हो ही जाना है। तो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो बुक्स में कोई भी जो टॉपिक है, अगर मैं बुक की बात करूँ, टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो बुक्स में कोई भी टॉपिक जो होता है लेंदी होता है। फर्स्ट तो कोई भी जो टॉपिक होता है लेंदी रहता है। सेकंड, जो बुक्स की लैंग्वेज होती है, बुक्स की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो बुक्स की लैंग्वेज इजी नहीं रहती है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल की लैंग्वेज रहती है। कभी कभी कुछ टर्म यहाँ पर बिल्कुल समझ ही नहीं आते। फिर थर्ड, अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि हमें एक बुक में कोई मतलब बहुत सारे टॉपिक मिल जाए, ऐसा बहुत रेयर होगा। हमें जो केमिस्ट्री है उसके लिए तो 3 बुक तो लेनी ही है। फिजिकल के लिए अलग, केमिस्ट्री एग्जांपल ले रही हूँ मैं, फिजिकल के लिए अलग लेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए अलग लेंगे, एंड ऑर्गेनिक के लिए अलग बुक लेनी है। इवन फिजिकल के भी जो सारे टॉपिक है वो भी आपको एक बुक में मिल जाए, ये बहुत मुश्किल से ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक बुक में आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से मिल जाए। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए भी सेम बात कहूँगी कि एक बुक में आपको सारे टॉपिक मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, मतलब ये लेंदी रहते हैं, इनकी लैंग्वेज जो होती है इतनी इजी लेवल की रहती नहीं है, और एक बुक में आपको सारे टॉपिक कभी नहीं मिलेंगे। इवन 3 बुक में भी आपको सारे टॉपिक्स मिलने से रहे। ठीक है, तो बुक इसलिए जो बुक है वो मैं प्रीफर नहीं करूँगी कि जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक नहीं लेनी चाहिए। या ऐसा है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है, आपको सब कुछ आता है, देन आप बुक देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ठीक ठाक लेवल में हैं और आपके पास कम टाइम है तो आपको बुक प्रीफर नहीं करनी चाहिए। ऐसी जगह में मतलब बुक से पढ़ने से अच्छा अगर आपके पास नोट्स है तो उनसे पढ़िए, या फिर नोट्स कहीं से अगर आपको मिल जाते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स हैं तो उससे पढ़िए। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको बुक चाहिए, इसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं हम तो बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, हमें तो बुक से ही सही लगता है, देन केमिस्ट्री के लिए मैं बुक बता देती हूँ कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। ये तब हो रही है, मैं देखो मैं बिल्कुल बुक प्रीफर नहीं करती हूँ, लेकिन आपको फिर भी बुक जाननी है तो तब मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है उसके लिए मैक्सिमम जो टॉपिक हैं ऑर्गेनिक के, उनके लिए आप क्लेडन की बुक ले सकते हैं, क्लेडन की बुक ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक जो हमारा रहेगा, इनऑर्गेनिक के लिए आप
मिशलर एंड टार्क की ले सकते हैं, मिशलर एंड टार्क की ले सकते हैं। एंड जो फिजिकल रहेगा, फिजिकल के लिए फिजिकल की एक अच्छी बुक आती है पुरी शर्मा पठानिया की, पुरी शर्मा पठानिया की आप बुक ले सकते हैं। ये तब की बात हो रही है जब आपको नहीं हमें तो बुक ही चाहिए वाला सीन है, तब ये बुक आपको लेनी है, ठीक है। अब अगर आप इनकी हार्ड कॉपी लेते हैं देन ओके है, ले लीजिए, या अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे नंबर पे, ये नंबर है 9410927376। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो बुक है बुक की सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो बात रही बुक की। अब आते हैं नोट्स पे, नोट्स पे आ जाते हैं। देखो नोट्स में क्या रहता है, नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोट्स में पहली बात तो जो नोट्स में जो हमारा टॉपिक होता है वो ब्रीफ में होता है। ब्रीफ में मीन्स टू से कि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना ही नोट करते हैं, जितनी चीज़ें हमें एक कंपटीशन एक एग्ज़ाम के पर्पस से पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमें चाहिए उतनी चीज़ें नोट्स में होती है, ठीक है। दूसरी, नोट्स की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वो ईजी रहती है। और तीसरा सबसे मेन चीज़, ये इस तीसरे टॉपिक को मैं सबसे मेन कहूँगी कि जो हमारी नोट्स होती है उसमें हमें सारे टॉपिक मिल जाते हैं। सारे टॉपिक क्या होते हैं, नोट्स में हमें मिल जाते हैं। हमें अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक के पीछे नहीं भागना पड़ता है, अलग अलग टॉपिक को कहाँ से पढ़े, इस बुक में है नहीं, इसमें लेंदी है, इसमें समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए अलग अलग जगह हमने देखना नहीं पड़ता है। हमारा जो नोट्स होता है उसमें हमें सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास इन सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉरी अगर आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से ही पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास कंप्लीट सिलेबस, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस, लगभग उसमें सारे टॉपिक हैं, उसके नोट्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं। वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको अगेन ये नंबर बता दे रही हूँ, इस पे कांटेक्ट, इस पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कर दीजिए कि मैम हमें नोट्स चाहिए, मैम हमें बुक चाहिए, या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से आपको जो ये नोट्स है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगे, हम आपसे इंटरेक्शन कर लेंगे। अब ये तो रही केमिस्ट्री की बात। अब आते हैं हिंदी पे, हिंदी एंड इंग्लिश पे। हिंदी एंड इंग्लिश की बात अगर करें तो हिंदी एंड इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो कई जगह पूछा जाता है, कई अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस थोड़ा किसी का बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है, कहीं पर कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिंदी और इंग्लिश में जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए, इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अगेन हमारा जो नंबर है इस पर क्या कर दीजिए, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपसे इंटरेक्शन कर लेंगे। ये यहाँ पे इन दोनों की नोट्स की क्या हो जाएगी, ये दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के। अगर आपको सिर्फ हिंदी के चाहिए तब भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये जो ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैं बार बार कहती हूँ कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले हमारे पास टॉपिक आना चाहिए। हमें टॉपिक, ऐसा नहीं कि हमें टॉपिक आता ही नहीं है और हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हमें टॉपिक आना चाहिए, तो उसके लिए हम नोट्स प्रीफर करेंगे। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन करने ही है, तो क्वेश्चन के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज आते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के आते हैं और वो आपके एग्ज़ाम तक लगातार आते रहेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन खुद करने का ट्राई कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देख लीजिए और देन आप देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है या आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और बुक और नोट्स से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर बताया है उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, जहां आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।